अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीकम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप पीसी का बायोस अगर करप्ट हो जाए तो उसे कैसे आसानी से एक मिनी प्रोग्रामर के साथ प्रोग्राम इजीली कर सकते हैं। ये मेरे सामने एक डेस्कटॉप पीसी है, HP DC7800 इसका मॉडल है। इसकी साइड पे ये स्टिकर लगे हुए हैं। पहला स्टिकर विंडोज़ का है, दूसरा स्टिकर HP का है। इसके ऊपर DC7800 लिखा हुआ है आपके सामने। तो इसमें जो प्रॉब्लम है, इसके फर्मवेयर बायोस का प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी देखें HP कॉम्पैक्ट DC7800 इस पे शो हो रहा है। जब डेस्कटॉप पीसी का बायोस करप्ट हो जाता है तो ये बूट नहीं करवाता और आगे हार्ड डिस्क वगैरह को डिटेक्ट नहीं करता, चलता नहीं है। तो आज हम इस मसले का हल निकालने जा रहे हैं। आपके सामने मैं प्रोग्राम करूंगा और ये इसमें इस वक्त इशू आ रहा है 2223 EIT फेलियर। ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मस्ट बी एनेबल टू लॉन्च VA। ये जो है, अगर आप सिक्योरिटी सेटिंग में जाके भी इसकी सेटिंग करते हैं तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसमें हम बायोस करने लगे हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मदरबोर्ड को जो है बाहर निकाल लेना है। ये मदरबोर्ड के ऊपर कुछ स्क्रू लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको आपने 1 बाय 1 करके खोल लेना है। ये सारे स्क्रूज आपने खोल लेने हैं। केबल्स जितनी लगी हुई हैं सबको अनप्लग कर देना है। और इसके अलावा ये प्रोसेसर लगा हुआ है, प्रोसेसर का हीट सिंक भी आपने खोल लेना है क्योंकि ये नीचे केसिंग के साथ अटैच होता है। ये दोस्तों मैंने सारे स्क्रूज इसके उतार दिए हैं। अब केबल्स को साइड पे करके बिल्कुल आराम से इजीली इसे हम पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल इजीली बाहर निकल आया। ये HP DC7800 का मेन बोर्ड है, मदरबोर्ड है। और इस पे जो फ्लैश IC लगा हुआ है, ये लगा हुआ है फ्लैश IC, बिल्कुल इसके कॉर्नर में लगा हुआ होता है। तकरीबन हर मदरबोर्ड के जो आजकल आ रहे हैं 8000 हो गया, 7900 मॉडल हो गया, 7800 हो गया, ये ज़्यादा चल रहे हैं। ये इनके कॉर्नर में ही फ्लैश IC लगा हुआ होता है। SOP 8 है, 8 पिन का है। और इस पे डस्ट है, मैं इसको साफ कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये लगा हुआ है। अमूमन अक्सर औकात ये IC ठीक होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं इनके ख़राब होने के। तो बहरहाल अब इसको उतारेंगे कैसे, बहुत इजी मेथड है। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो आपने, सोल्डरिंग आयरन गर्म होना चाहिए फुल आपका। और ये जो मेरे पास इस वक्त सोल्डरिंग आयरन है ये इतना ख़ास अच्छा नहीं है, बिट इसकी बर्न हुई है, लेकिन फिर भी गुजारा कर सकते हैं। आपने EEPROM के दोनों साइड्स पे, EEPROM की दोनों साइड्स पे कली लगा देनी है, सोल्डर कर देना, सारी पिनों को आपस में सोल्डर कर देना है। ये इस वक्त जैसे मैं सोल्डर कर रहा हूँ आपके सामने। अगर आपका काविया अच्छा होगा, बिट अच्छी होगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ये इस वक्त मैंने सोल्डर कर दिया है। अब बारी आती है इसको उतारने की। तो इसका तरीका कार यह है, एक साइड पे पहले ये सोल्डरिंग आयरन ये बिट रखें और थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर दूसरी साइड पे रखेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से उतर जाएगा। इसके बाद आपने इसे उतार लेना है। उतारने के बाद जो इसकी पिनों पे, लेग्स पे कली लगी हुई है वो आपने सोल्डरिंग आयरन से उठा लेनी है, बिट लगा के आपने साफ कर लेनी है बिल्कुल। ये देखें, ये इस वक्त बिल्कुल मैं साफ कर चुका हूँ, आपके सामने है। इसके अलावा जो बोर्ड के ऊपर एक्स्ट्रा कली या सोल्डर लगा हुआ है उसको भी आपने जो है बिट को साफ करके उसको भी आपने उठा लेना है। तो जहन में रखिएगा, ज़्यादा देर काविया क्योंकि बहुत गर्म होता है, ज़्यादा देर प्रिंट के ऊपर नहीं रखना चाहिए, इससे प्रिंट ख़राब हो जाता है, जल जाता है। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल, ये मैंने सारे पॉइंट इसके साफ कर दिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। ये जो एक स्टेरिक सा बना हुआ है, स्टेरिक जैसे हमारे कीबोर्ड पे स्टेरिक की होती है, ऐसे स्टेरिक सा बना हुआ है। ये इसकी 1 नंबर पिन को शो करता है, दरमियान में कट है। और जो इसके अपोजिट है ये इसकी 8 नंबर पिन होती है जिसपे 3.3 वोल्ट होते हैं। ये दोस्तों मेरे पास सबसे चीप प्रोग्रामर है जो इस वक्त हर जगह पे अवेलेबल होता है, पाकिस्तान में भी इजीली अवेलेबल होता है। CH341 इसका नाम है।
USB बायोस मिनी प्रोग्रामर है। इसके ऊपर मैंने डिप अडाप्टर सॉकेट अडाप्टर लगाया हुआ है और ये इसे मैंने पीसी में लगा दिया है। अब चलते हैं फर्दर आगे के प्रोग्राम की तरफ। ये इसका प्रोग्रामर का इंटरफेस है, इसको मैं ओपन करने लगा हूँ। इस प्रोग्रामर की ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे और बहुत डिटेल से मैं शेयर कर चुका हूँ। सबसे पहले हमने डिटेक्ट करना है। ये मेरे पास यहाँ पे 4 MB की चिप डिटेक्ट हो चुकी है जो मैंने इसके सॉकेट अडाप्टर में लगाई हुई थी। उसके बाद सबसे पहले मैंने इसे रीड करना होता है। रीड करने में आधा मिनट लेता है ये, और ये रीड हो चुका है और इसके बफर में इस वक्त डाटा आ चुका है। जो हमारी चिप में जो भी डाटा है ये इसने बफर में रीड कर लिया है। ये कॉम्पैक का बायोस है, नीचे नीचे इसके कॉम्पैक लिखा हुआ है। HP कॉम्पैक एक ही बात है, एक ही कंपनी है। तो इसके बाद हमने इसे इरेज करना होता है। ये इरेज फौरन हो जाती है, इतना टाइम नहीं लेती। उसके बाद हमने इसे ब्लैंक चेक वेरीफाई करना होता है। ये ब्लैंक जो है असल में ये भी एक रीड की कमांड है। ये इसे फिर से रीड करेगा कि इसमें कोई डाटा है या नहीं है, फिर हमें बताएगा। तो अगर तो हमारी चिप खराब होती है तो रीड और इरेज करने के बाद भी उसमें कुछ डाटा रहता है, यानी कि वो इरेज सही नहीं होती। तो इसलिए हमें ब्लैंक चेक से वेरीफाई हो जाता है कि हमारी चिप सही है या नहीं है, उसमें डाटा है या नहीं है। इस सूरत में हम चिप रिप्लेस कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये मैसेज ओके का आ जाता है कि चिप आपकी ब्लैंक है, तो इसमें फिर हम जो है इसी चिप में दोबारा प्रोग्राम, ये देखें मैसेज आ चुका है चिप पर ब्लैंक। तो अब हम इसमें प्रोग्राम लोड करेंगे। ये प्रोग्राम लोड करने मेरे पीसी में ऑलरेडी ये DC 7800 की फाइल पड़ी हुई है, मैंने इसमें ये लोड कर दिया है। इसके बाद मैंने प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है। प्रोग्राम पे क्लिक करूंगा, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोग्राम इसमें अब जो है लोड हो रहा है। इसको भी मैं थोड़ा सा स्किप करूंगा। जी दोस्तों, ये प्रोग्राम तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और ये 100% पे पहुंच चुका है। अब मैंने इसके बाद इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मकसद ये होता है जो प्रोग्राम हमने लोड किया है बफर में और जो चिप में है क्या वो सेम है या नहीं है। तो इसको भी स्किप करूंगा। अब ये तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। ये हमें बता रहा है चिप एंड बफर सेम, यानी जो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही इस चिप में राइट हो चुका है। अब फर्दर प्रोसेस आता है इस चिप को दोबारा मदरबोर्ड पे लगाने का। जी दोस्तों, इसको चिप को मैंने दोबारा से सोल्ड कर दिया है और ये मैग्नीफायर से मैंने इसे वेरीफाई कर लिया कि कोई पिन जो है मेरी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए आपस में, बहुत सफाई से, और कोई पिन जो है अनसोल्ड ना रह जाए, ड्राई ना रह जाए। तमाम पिनें बड़ी आसानी से सोल्ड हो जाती हैं, थोड़ी सी एहतियात करना लाजमी होती है। अब फर्दर इसको मैं फिट करता हूँ। ये देखें जी दोस्तों, मैंने इसे फिट कर दिया है और ऑन कर दिया है। इस वक्त ये अपने बोर्ड प्रोसेस में है। यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करता चलूँ, जैसे ही हम कोई नया बायोस करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें ये इनवैलिड इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर ये मैसेज आ रहा होता है। ये भी मैं आप दोस्तों को बताता चलता हूँ कि हमने इस सीरियल नंबर का हल कैसे करना है। तो अब देखें, अब चलते हैं देखने के लिए। इसके जो साइड पे 2 स्टिकर लगे हुए हैं ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसका जो दूसरा स्टिकर है HP वाला, इसके ऊपर ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये वाला सीरियल नंबर, ये वाला आपने नोट कर लेना है, अपने पास लिख लेना है ताकि आपको सीरियल एंटर करने में आसानी हो। अगर आपने सीरियल नंबर लिख लिया है तो फिर चलते हैं फर्दर प्रोसेस की तरफ। इसको सिस्टम को आपने ऑन करके HP के अमूमन F10 से सेटअप में जाते हैं, F10 दबा देना आपने, और F10 दबाते ही ये सेटअप में पहुंच जाता है। यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। इसके बाद आपने सिक्योरिटी में जाना है। सिक्योरिटी में जाके सिस्टम आईडीज में ओके कर देना है। सबसे पहले एंटर चेसिस सीरियल नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे आपने वही सीरियल नंबर जो हमने वहाँ पे नोट किया था CZC811, ये हमने जो है सीरियल नंबर यहाँ पे देना होता है। यहाँ पे दे के आपने F10 कर देना है या फिर एस्केप करके यहाँ पे सेव एंड एग्जिट कर देना है। सेव चेंजेस F10 से एग्जिट हो जाना आपने। अब ये दोबारा से बूट होगा। ये हमारा सीरियल नंबर वाला मैसेज अब आप देखेंगे यहाँ से चला गया। ये देख सकते हैं आप, सीरियल नंबर वाला मैसेज हमारा चला गया, क्योंकि अभी इसमें हमने हार्ड वगैरह भी नहीं लगाई हुई और सेल वगैरह भी नहीं लगाया हुआ, इसलिए टाइम एंड डेट का मैसेज दे रहा है। तो असल चीज़ हमने वो देखनी है कि ये हमारा बूट करता है या नहीं करता है। F1 से हम इसे बूट करवाने लगे हैं।
ये देखें जी, अब ये नॉन सिस्टम डिस्क का डिस्क एरर दे रहा है। वो मैसेज हमारा चला गया जो EIT वाला मैसेज आ रहा था। इसका बायोस हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट कीजिएगा, कोई मसला हो तो मैं जवाब दूंगा।